आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां से एक बार फिर से कांग्रेस को और खासतौर पर कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छिंदवाड़ा दौरे से पहले कांग्रेस में एक बार फिर टूट नजर आई। महापौर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, यह बड़ी खबर है। विक्रम महाके सीएम हाउस में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छिंदवाड़ा को लेकर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और बता दें आपको कि आज मुख्यमंत्री को दिल्ली रवाना होना था, लेकिन उसके पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है विक्रम अहाके के रूप में। हाल ही में अमरवाड़ा विधायक जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली और उसके बाद अब छिंदवाड़ा से महापौर विक्रम अहाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छिंदवाड़ा महापौर बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। एक और झटका कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा जिले में और महाकौशल में लगा है। नगर निगम महापौर विक्रम अहाके जिन्होंने भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री हाउस में, सीएम हाउस में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहाके को भाजपा पार्टी का जो अंग वस्त्र है वो पहनाया, स्वागत किया। और आपको याद होगा कि इसके पहले कांग्रेस के 7 पार्षद जो कि बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, लेकिन एक और बड़ा झटका अब विक्रम अहाके के रूप में कांग्रेस को लगा है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। रंजना, बहुत बड़ा झटका और खासतौर पर छिंदवाड़ा जिले को लेकर जो रणनीति अपनाई जा रही है वो रणनीति काम करती नजर आ रही है। आपके पीछे हम देख रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, जरा इनसे भी बात करिए। और विक्रम अहाके भी संभवतः आपके साथ मौजूद हैं। जी जया, बिल्कुल सही कहा आपने। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की छिंदवाड़ा में, वो लगभग सफल होती हुई नजर आ रही है। आदिवासियों के बीच में जो वोट बैंक है उसमें जो निकलकर सामने आते हैं, इससे पहले जो विधायक थे कमलेश प्रताप सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब आदिवासी जो चेहरा है विक्रम अहाके, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर है, अब इन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए कि इस वक्त आपने क्यों सोचा, जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का? निश्चित तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है और मोदी जी और आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, एक गांव, कस्बे, मजरे, टोले, शहर के लिए जो काम कर रहे हैं उससे हम प्रभावित हैं। आज जिस तरीके से चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हमारे पीएम आवास की बात करें, या लाडली बहना की या लाडली लक्ष्मी से लेकर जितनी भी प्रदेश की योजनाएं, देश की योजनाएं चल रही है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, कोई भी वर्ग आज विकास से अछूता नहीं है। और जिस तरीके से पूरा भारत आज विश्व गुरु बनने की स्थिति में है, तो इसके लिए हम मोदी जी की कार्यशैली से, उनकी रीति नीति से प्रभावित हैं। लेकिन 18 साल बाद छिंदवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आपको नहीं लगता कि आपने वहां की जनता के साथ विश्वासघात किया इस वक्त, जबकि लोकसभा चुनावों का वक्त है और आप बीजेपी में शामिल हुए हैं? एक तरह से दल बदल ही हुआ। बिल्कुल ऐसा विश्वासघात नहीं है। सभी की एक आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षा होती है, और जनता की जो उम्मीद है, अपेक्षाएं है, उसका पूरा करने का काम एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। और वही काम मैंने भी किया हूं। आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए हैं। सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए नशे के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिल्ली भी जा रहे हैं सर आज मैनिफेस्टो के मध्य प्रदेश के लिए? मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार
तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए। यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी 21 शताब्दी का भारत कैसा हो, इस नाते से उन्हें अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजना भी लेके जा रहा है और भारत सरकार। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त बोल रहे थे इस सदस्यता को लेकर, लेकिन रंजना हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। रंजना, वाकई में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका और खासतौर पर कमलनाथ के लिए एक सबसे बड़ा झटका इसे माना जाएगा, लेकिन इसे देखा किस तरह से जाए, क्योंकि नकुल नाथ जो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पिछले दिनों दाखिल किए, उनके नामांकन रैली से लेकर हर एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर विक्रम महाके उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे अभी तक, और अचानक से बीजेपी में शामिल होना, क्या इसके पीछे की वजह कि अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, अचानक महत्वाकांक्षाओं को उनने महत्व दे दिया? जी जय, बिल्कुल इसी का जवाब ले लेते हैं। जब नकुल नाथ ने नामांकन फॉर्म भरा, आप उनके साथ थे, हर रैली में आप शामिल हुए, प्रचार प्रसार प्रभावित हुए, आपकी बीजेपी में आ गए? नहीं, हम प्रभावित पहले से हो चुके थे। बात चल रही थी क्योंकि किसी भी परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, और जब हमें लगा कि ये समय सही है तो आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके चलते आप बीजेपी में शामिल हुए हैं? सिर्फ छिंदवाड़ा के जनता का विकास करना, छिंदवाड़ा की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना, और केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर ले जाना। रंजना, लेकिन नहीं लगता कि संकट के समय जब कमलनाथ जी भी तो विकास की बात कर रहे हैं कि 40 साल में मैंने बहुत विकास किया छिंदवाड़ा जिले का। अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा, और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। आपने भाजपा की सदस्यता ली है, क्या कारण रहेगी? रंजना अपनी बात कंटिन्यू करिए और उनसे सवाल भी पूछेगा, क्योंकि विकास की बात वो कर रहे हैं और यही बात कमलनाथ जी हर एक मंच से दोहरा रहे हैं कि 40 साल में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन मैंने छिंदवाड़ा का विकास किया है। तो क्या उनको नहीं लगता कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के विकास में कोई कमी आई है क्या? जी जी बिल्कुल जया, जो छिंदवाड़ा का विकास का जो मॉडल है विक्रम जी, वो लगातार देश दुनिया कहीं बहुत सारी जगहों पर वो गया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अब तक जो विकास हुआ है वो छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ इतने सालों से जीतते आ रहे हैं उन्हीं के तय हुए, और अभी भी वो विकास को लेकर ही फोकस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने वहाँ काफ़ी काम किया है, लेकिन अब जो ज़रूरत है, जिस प्रगति और दोगुनी रफ्तार के साथ मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली है और उनकी योजनाएं की जो स्पीड है, वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा अभी मतलब एक गैप हो रहा था, उसको फिलफुल करने का काम हम लोगों ने किया, उसको फिलफुल करने का काम कमलेश शाह जी ने किया, उसको फिलफुल करने का काम सैयद जाफर जी ने किया, और आने वाले समय में बहुत लोग करेंगे। अब जो प्रदेश और देश की जो रफ्तार है, डबल इंजन की सरकार है, वो तेजी से छिंदवाड़ा तक दौड़ेगी। एक और सवाल की 18 साल बाद वहां पे वापसी की थी कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस ने, विश्वासघात एक तरह से आपने जनता के साथ नहीं किया है? बिल्कुल नहीं, मैं विश्वासघात नहीं मानता। अगर ठीक है रंजना, लेकिन देखिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं जिनका जिक्र इस वक्त महापौर विक्रम महाके कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कमलनाथ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि विक्रम महाके जो कि काफी करीबी कमलनाथ के माने जाते रहे, लगातार उन्हें लेकर चर्चाएं चल रही थी कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो हाँ ऐसा हुआ है। विक्रम महाके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस खेमे में इस वक्त मध्य प्रदेश में खासतौर पर भगदड़ की स्थिति लगातार मची हुई है। कांग्रेस से नेता आए दिन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कमलेश शाह ने एक बड़ा झटका दिया और उसके बाद विक्रम महाके के रूप में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ को एक बड़ा झटका, और इसे छिंदवाड़ा की रणनीति के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति अपनाई है छिंदवाड़ा जिले को जीतने के लिए, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए, वो रणनीति ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे काम करती दिखाई भी दे रही है और आप उसका परिणाम भी देख सकते हैं। एक एक करके पहले 6 से 7 पार्षद शामिल होते हैं, फिर जो विधायक है वहां के वो अपनी विधायकी दाव पर लगाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अब महापौर विक्रम हाइके जो कि जिन्होंने भी कमल खिला दिया है, नगर निगम के महापौर है विक्रम हाइके जो भी कमल खिलाने जा रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता वो ले चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा है विक्रम हाइके जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। अभी आपको ये समझाने की बहुत जरूरत है कि आखिर क्यों हाइके इतने महत्वपूर्ण हैं। छिंदवाड़ा के युवा चेहरा है,
आदिवासी महापौर हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, और विक्रम आहाके को नकुलनाथ की खोज कहा जाता है। ये जरा समझ लीजिए आपके क्यों महत्वपूर्ण है। नकुलनाथ की खोज विक्रम आहाके को कहा जाता है और नकुलनाथ के बेहद विश्वास पात्रों में इनकी गिनती होती थी, लेकिन झटका उन्हें लगा है। विक्रम को बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी एक तरह से पेश किया जाता है। और आपको बता दें कि कभी अपने गांव से पंच का चुनाव ये हार चुके थे, लेकिन उसके बाद छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आहाके को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगर निगम से छिंदवाड़ा से महापौर के लिए मैदान में उतारा और आहाके ने भी उन्हें निराश नहीं किया। एक बड़ी जीत यहां से उन्होंने दर्ज की और छिंदवाड़ा की इस नगर निगम को कांग्रेस की झोली में डाल दिया। और समझने की कोशिश करते हैं, जरा छिंदवाड़ा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमित द्विवेदी इस वक्त लाइव